टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हमने मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैथमेटिकल हमने किया था, प्रूव किया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या v इक्वल टू u प्लस at एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस के 2as ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों हमने मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हम टू डिराइव द ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे हम डिराइव करेंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसे हमें डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हमने कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज अ वेलोसिटी एंड दिस इज अ टाइम ग्राफ, ठीक है। दिस इज अ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करेंगे। तो हियर हम यहां पे लेंगे वेलोसिटी यहां से इस साइड और यहां हम टाइम, इसका नाम देंगे यहां पे ये ओरिजिन बोलते हैं और ये सी पॉइंट। अब देखो यहां पे टाइम है, टाइम को t से वेलोसिटी को v से डिनोट कर दिया। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम कि हम कंसीडर करते हैं हमने कंसीडर किया एक बॉडी और उसकी हम कहते हैं कि वो ओरिजिन से हम यहां पे देखो यहां से देखेंगे हम उसे इस वाले पॉइंट से। तो ये कोई बॉडी है यहां से, ठीक, यहां से बॉडी है कोई और इस वाले बॉडी से यहां से स्टार्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करके चलना, ठीक। तो हमने यहां से और यहां से इस वाले पॉइंट को हमने कह दिया कि कुछ यहां से लेकर यहां तक जहां से हम देख रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, u है इनिशियल पॉइंट u है, इसकी इनिशियल डिस्टेंस जो हो गई यहां से u हो गई और यहां से इस वाले पॉइंट से जैसे स्टार्ट होगी बॉडी तो वो चलते चलते क्या हुआ एक फाइनल पॉइंट v पे पहुंची। तो इस वाले यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक हम कहेंगे क्या कि इसने फाइनल वेलोसिटी तक पहुंची, ठीक है। तो यहां से इस वाले पॉइंट तक पहुंची यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे टोटल का यहां से पूरा का पूरा ये v हो गया और ये पॉइंट जो है u हो गया, ठीक। इतना बात इसमें ध्यान रखना है। अब ये OA जो है OA इक्वल टू u है, ओके। तो DC इक्वल टू भी u हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा u है तो ये भी u, ये इतना भी u, ओके, ये पूरा का पूरा u। अब ये सारा का सारा t है, इतनी डिस्टेंस जो है हमारी t है तो ऊपर के वाले भी डिस्टेंस ये t आएगी, ये बाद में सब काम आएगा, ठीक। अब दूसरी ये पूरा का पूरा इतना v है तो ये भी v, ओके, ये पूरा का पूरा मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है। अब क्या करेंगे आप देखो कि हमने कंसीडर किया था कि एक बॉडी की इनिशियल पॉइंट से यहां से स्टार्ट करती है a से और फाइनल वेलोसिटी v पे रीच करती है। तो ये इतना इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन किया उसने और एक्सेलरेशन से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गई। अब क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे OA जो है OA इक्वल टू क्या कह सकते हैं u इनिशियल वेलोसिटी यहां लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी OA इक्वल टू u, ओके। अब दूसरी बात आती है इसमें, ये तो u हो गया। अब यहां से बॉडी जो है यहां तक पहुंच गई तो हम क्या कह सकते हैं क्या कि BD इक्वल टू देखना BC इक्वल टू क्या v, ओके। नाउ अब इस वाले इक्वेशन इस वाले साइड को देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं BC इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या BD प्लस क्या DC, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ओके। हम BC को BD देखो हमें BC को BD प्लस के DC लिख सकते हैं और DC भी हमारा U है, हम कह सकते हैं क्या DC OA एंड DC इक्वल टू U, कोई दिक्कत नहीं। देखो OA और DC दोनों का दोनों U है तो हमारे पास BC की वैल्यू V है और BD की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, BD की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और DC की वैल्यू U, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1
अब हम क्या करेंगे कि कैसे करके इस BD की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहां पे कि ये हमारा कोई स्लोप है, एक्सेलरेशन का ये स्लोप है। ठीक, तो एक्सेलरेशन का इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा स्लोप के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A इक्वल टू स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ये अपॉन ये। ठीक, तो BD अपॉन कितना हो जाएगा AD, और BD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AD की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास T है, देखो ये डिस्टेंस T, तो ये भी डिस्टेंस T, ये भी पूरा का टाइम, ये भी T हो जाएगा हमारे पास। तो इसकी जगह A इक्वल टू कितना हो जाएगा BD अपॉन T, और यहां से BD की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, BD इक्वल टू 80, और ये हो गया। अब इस BD की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ठीक है, इस BD की वैल्यू हम यहां पुट कर लेंगे, BD की वैल्यू पुट कर, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1। ठीक, तो V इक्वल टू BD की वैल्यू हमारे पास है क्या 80 प्लस के U। देखो V इक्वल टू U प्लस 80 भी हम लिख सकते हैं इसे। तो नाउ वी आर प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ओके, नाउ वी प्रूव derive the second equation of motion S equal to UT plus half AT square। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव कर लिया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, तो हम इसमें कंसीडर करते हैं एक बॉडी को कंसीडर करेंगे, और उस बॉडी को कंसीडर करने के बाद बोलेंगे कि वो बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस चलेगी, और A से स्टार्ट की और A से चलना स्टार्ट करेगी और A से B पहुंचेगी, और उसे टाइम लगेगा T। ठीक, तो हम क्या करेंगे उसमें डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि इस पूरे एरिया में, इस वाले में यहां से बॉडी स्टार्ट करती है चलना तो कितना ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कितना ट्रेवल करेगी। तो एरिया ऑफ फिगर, देखो एरिया ऑफ फिगर क्या, एरिया ऑफ फिगर क्या, ए यहां से स्टार्ट हो O A B D C, ये वाला पूरा ऐसे O A B D C, ये पूरा का पूरा फिगर है। ठीक, तो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो एक हमारा ये वाला फिगर है पूरा का पूरा जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा ये फिगर देखो, तो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, इस दोनों को हम, तो देखो डिस्टेंस इतना हम चले, तो ये वाले फिगर को, तो एरिया देखो यहां पे, एरिया ऑफ, इसका पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, देखो OA मल्टीप्लाई क्या होगी, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी लेंथ, तो ये है OC, और लेंथ जो हमारी OC लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है हमारी OA। ठीक है, क्या कुछ भी लिख सकते हो, OA AO। ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये दोनों फॉर्मूला पुट करो। अब देखो यहाँ पे OA की वैल्यू OC की पहले वैल्यू देखो, OC की वैल्यू T पुट किया हमने, और यहाँ पे OA की वैल्यू U। ठीक, और हाफ, और ट्रायंगल में देखो बेस क्या है हमारा ये, तो AD, और हाइट कितनी है हमारी BD, और BD की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, BD की वैल्यू
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, क्या होती है 80, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने bd की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी, 80 होती है, ठीक। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू निकाल रखा था, करके ऐसे देख लेना। अब देखो यहां पे इसे हम ut प्लस हाफ और ad की वैल्यू देखो यहां पे ad की वैल्यू t, ठीक। तो ये हो जाएगा t और मल्टीप्लाई 80, और इसे हम लिख सकते हैं क्या ut प्लस हाफ ad का स्क्वायर, और s जो है डिस्टेंस से चल लिया, तो ये हमारे we are prove the second equation of motion by a graphical method. Now we are start the third equation of motion. Now here we are prove the third equation of motion by a graphical method, v square equal to u square plus 2as. देखो यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी प्रूव कर दिया, सेकेंड इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया, अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसे इस वाले a o a b d c, तो ये पूरे का पूरा जो है पूरा का पूरा ये एक ट्रिपेजियम दिख रहा है हमारा, ट्रिपेजियम, और ट्रिपेजियम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे, और सम ऑफ पैरेलल साइड देखो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये इसके पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये, और हाइट ये, मतलब OA इज पैरेलल टू CB, ये हो गई हमारी सम ऑफ पैरेलल साइड, इसे ध्यान से देखना। और ये जो है OC जो है हमारी ये हाइट हो जाएगी, तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, तो OA प्लस के सम है तो प्लस का साइन, और CB अपॉन 2 इंटू में क्या हाइट, तो हाइट हम कर लेंगे, हाइट क्या हमारा OC, तो OC जो है ये रहा। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो OA की वैल्यू u, देखो OA की वैल्यू u है हमारे पास, और CB की वैल्यू हमारे पास v है, और अपॉन 2 और इनटू में क्या हमारा t, OC की वैल्यू t, तो ये हमारी पूरी इतनी बन गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कि हम इसमें अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसकी वैल्यू पुट करो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन नंबर से फर्स्ट मान लो, ठीक, s इक्वल टू, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v इक्वल टू u प्लस at। नाउ यहां से फाइंड आउट करेंगे क्या t की वैल्यू, तो t की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया था, तो v माइनस u अपॉन a आ जाता है, ठीक। डायरेक्टली हम t की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखो कैसे बनेगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 1। अब पुट करते हैं यहां पे, तो s इक्वल टू u प्लस v और अपॉन 2 इंटू में ये वैल्यू पुट करो, तो v माइनस u अपॉन a, ये हो गया हमारे पास, इस ब्रैकेट में बंद कर, ठीक। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी, a प्लस के b और a माइनस के
बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर ऊपर लगा, तो जैसे ही हम ऊपर लगाएंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा कि v का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन क्या 2a, ये इधर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो इसे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं इधर को, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो s इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 2as इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब इसे सही से हम लिखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये बन जाएगा हमारा क्या कि v का स्क्वायर इधर रख दो और इधर हो जाएगा u का स्क्वायर इधर लेकर आओ, ये इस साइड, तो प्लस के 2as, ये हो गया हमारा प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर लिया, मैथमेटिकल से भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया और बाय ग्राफिकल भी कर लिया, ठीक। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।